Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to study one more important document of joint stock company and the document name is prospectus, जहाँ पे हम लोग prospectus क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ना जब भी पब्लिक कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, मतलब शेयर बेचती है और अपना कैपिटल रेज करती है। ना शेयर इशू करने से पहले कंपनी को एक डॉक्यूमेंट पब्लिक को इशू करना पड़ता है जिसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ये प्रोस्पेक्टस जो होता है इसके अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई रहती है। और इसके वजह से इन्वेस्टर जो होते हैं उनको ये डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि हमको ये कंपनी के शेयर परचेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, मतलब ये कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें। तो हम लोग प्रोस्पेक्टस को कंपनी के सिक्योरिटीज के बारे में एडवर्टीजमेंट या इनविटेशन बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, अपनी सिक्योरिटीज को एडवर्टाइज कर रही है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही है अपने सिक्योरिटीज के बारे में, और कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि वो लोग कंपनी में आके कंपनी के सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी के सिक्योरिटीज का एडवर्टीजमेंट होता है या ये इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, परचेज, कंपनी के जो भी सिक्योरिटीज है जैसे शेयर और डिवेंचर वो परचेज करने के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट और इनविटेशन, ये वर्ड याद रखना, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेंगे तो आप लोगों को ये प्रोस्पेक्टस करके आंसर लिखना है उसका। अभी प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको कहा। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एकदम ट्रू होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोस्पेक्टस को देख के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। और अगर सपोज कोई भी अनट्रू इंफॉर्मेशन, मतलब गलत इंफॉर्मेशन या कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड किया और उसके वजह से किसी भी इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग होती है, तो वो इन्वेस्टर कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है और कंपनी को उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना। कौन से टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, सो टोटल 6 टाइप के प्रोस्पेक्टस है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले है एवरेज प्रोस्पेक्टस। ना ये जो प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर सिर्फ मेन कंटेंट होता है प्रोस्पेक्टस का, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होता, एकदम ब्रीफ में या कुछ पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में और जो भी सिक्योरिटीज है उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी रहती है। ब्रीफ मतलब कि एकदम शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी रहती है। ये प्रोस्पेक्टस जो होता है इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है कि अगर किसी को भी ये कंपनी के सिक्योरिटीज परचेस करने तो वो लोग एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं और कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कभी इशू किया जाता है जब पब्लिक ऑफर कंपनी करती है। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स को पब्लिक को बेचती है तभी कंपनी ये एवरेज प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सो ये प्रोस्पेक्टस जो होता है एकदम ब्रीफ होता है, इसके अंदर सिर्फ मेन कंटेंट लिखा रहता है और इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है और कंपनी पब्लिक ऑफर के टाइम पे ही ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नाउ सेकेंड टाइप इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी पब्लिक इशू करती है तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और जितनी भी बार कंपनी पब्लिक इशू करेगी उतनी बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस यहाँ पे कंपनी को बनाना पड़ता है, और हरदम नया प्रोस्पेक्टस बनाना जो होता है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी कि हर एक नए इश्यू पे कंपनी फ्रेश प्रोस्पेक्टस नहीं बनाएगी, वहां पे कंपनी एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना सकती है और ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस को कंपनी 1 साल तक यूज कर सकती है। तो उस 1 साल में हर नए इश्यू के लिए कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो उसकी वजह से कंपनी का टाइम जो है वो सेव होता है। पर यहाँ पे कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है जो आरओसी के साथ सबमिट करना पड़ता है जब भी कंपनी नया सिक्योरिटीज इशू करती है। उसके अंदर जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो भी चेंजेस है, वो सब कंपनी आरओसी को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू इन्फॉर्म करती है। तो कंपनी 1 साल भर में जितनी भी बार इशू करेगी, मतलब सपोज कंपनी ने 2 बार शेयर इशू किया, 3 बार शेयर इशू किया, तो 1 साल भर के लिए कंपनी को फ्रेश या नया प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जो है वो सेम शेल प्रोस्पेक्टस यूज कर सकती है, उसकी वजह से कंपनी का टाइम जो होता है काफी ज्यादा बच जाता है। थर्ड टाइप है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। नाउ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है।
बिकॉज इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, जैसे कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है वो क्वांटिटी उसके अंदर मेंशन नहीं की रहती है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कितने प्राइस में शेयर इशू कर रही है वो प्राइस वहां पे मेंशन नहीं किया रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे कभी कभी क्वांटिटी नहीं होती है मेंशन की हुई, कभी कभी प्राइस मेंशन नहीं किया होता है, इसके लिए इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी कब इशू करती है? जब आईपीओ होता है ना। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो आईपीओ के टाइम पे कंपनी क्या करती है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जनरली कंपनीज जो होती है वो डायरेक्टली शेयर जो होते हैं मार्केट में बेचती है, पर बुक बिल्डिंग में कंपनी बिडिंग के थ्रू शेयर जो होते हैं मार्केट में बेचती है। बिडिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नीलामी। जैसे कंपनी एक प्राइस बैंड देती है कि ये शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए से स्टार्ट होगा, फिर लोग अपना बिडिंग लगाते हैं, बोली लगाते हैं। कुछ लोग जो होंगे वो 10 रुपया 20 पैसा बोलेंगे, कुछ लोग 11 रुपए, कुछ लोग 11 रुपया 30 पैसा बोलेंगे, कुछ लोग 12 रुपए, कुछ लोग 12 रुपया 50 पैसा बोलेंगे, कुछ लोग 13 रुपए। और जहां पे बोली रुकती है वहां पे कंपनी का शेयर का प्राइस जो होता है फिक्स होता है। सो आईपीओ और बुक बिल्डिंग के टाइम पे क्या होता है कि कभी कभी कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है उसका क्वांटिटी फिक्स नहीं होता है या प्राइस फिक्स नहीं होता है, तो वो ये प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन नहीं किया जाता, इसके लिए इसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। नाउ ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है इसके ऑब्लिगेशंस दूसरे जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उसके जैसे ही होते हैं। उसको कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट या ऑफर लिस्ट ओपन होता है उसके 3 दिन पहले ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या आरओसी के पास सबमिट करना जरूरी होता है। उसके बाद में ही कंपनी क्या कर सकती है? ये जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, ऑफर लिस्ट है, वो ओपन कर सकती है और पब्लिक को शेयर बेच सकती है। फोर्थ वाला है लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर भी एक टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है। नाउ जब भी कंपनी फर्दर इशू करती है, फर्दर इशू का मतलब क्या होता है? कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है। जैसे कि मैंने आपको आईपीओ के बारे में बताया था कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसको आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। जैसे कि कंपनी ने 2015 में फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में बेचे थे तो वो कंपनी का आईपीओ था। अभी वापस से कंपनी को 2017 में कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने और शेयर इशू किए तो उसको फर्दर इशू बोला जाता है। ना फर्दर इशू जो होता है वो कंपनी राइट इशू के थ्रू कर सकती है। मतलब यहाँ पे कंपनी एडिशनल शेयर इशू कर रही है, पर ये शेयर किसको ऑफर किए जाते हैं? जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी पहले ये शेयर ऑफर करती है। मतलब कंपनी जब 2015 में फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया था तो वो शेयर जिन्होंने परचेस किए थे उनको कंपनी क्या करती है? फर्दर इशू या राइट इशू वाले जो शेयर है वो बेचती है। और उस वक्त कंपनी उनको क्या करती है? एक लेटर ऑफ ऑफर भेजती है। वो लेटर ऑफ ऑफर जो होता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को साइन करना होता है और कंपनी को भेजना होता है। उन्होंने अगर ये साइन करके भेजा मतलब वो लोग को ये जो फर्दर इशू के शेयर से या राइट इशू के शेयर से वो परचेस करने हैं। और अगर सपोज उन्होंने वो साइन नहीं किया इट मीन्स उनको वो शेयर परचेस करने नहीं है, फिर कंपनी वो शेयर जो होते हैं वो पब्लिक को बेचती है। सो कंपनी जब फर्दर इशू करती है राइट इशू के थ्रू तो ये शेयर पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स है, और उनको कंपनी लेटर ऑफ ऑफर देती है। और ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के फर्दर इशू में इंटरेस्टेड है तो वो लोग ये लेटर ऑफ ऑफर साइन करके कंपनी को भेज सकते हैं ना। ये लेटर ऑफ ऑफर जो होता है उसके अंदर सारे डिटेल लिखे रहते हैं कि शेयर का प्राइस क्या है, कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है वगैरह, वो सब लेटर ऑफ ऑफर के अंदर मेंशन किया रहता है ना। प्रोस्पेक्टस का लास्ट टाइप है ऑफर लेटर। नाउ जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कंपनी शेयर बेचती है, पब्लिक को नहीं बेचती है। और ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं होते हैं। और इसमें कौन कौन हो सकता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह होती है, उनको कंपनी यहाँ पे शेयर बेचती है। इसके लिए इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है, पब्लिक को ये शेयर्स नहीं बेचे जाते हैं। तो कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो जिनको भी कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है उनको कंपनी ऑफर लेटर देती है। वो ऑफर लेटर जो होता है उनको साइन करना होता है और कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टस एंड इट्स टाइप्स। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.